कि हमें लगता है कि अब अर्जुन का जमाना निकल गया है, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या कहा गाय ने? अरे कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? बचाने आए। हमें लगता है कोई नहीं है। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज जय हो मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम, धर्म के नाम, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आज पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझा रहा है क्या? माता तुम क्यों दुखी होती हो? कन्हैया ने तुम्हारे ऊपर इतनी सुंदर लीला की और वो चले गए तो क्या उनकी याद में रो रही हो? पृथ्वी ने कहा नहीं धर्म, अगर मुझ पर पापाचार अत्याचार होते हैं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, क्योंकि लोग पृथ्वी पर पाप करते हैं, पृथ्वी पर ही धर्म करते हैं। अगर पापाचार अत्याचार बढ़ता है तो पृथ्वी दहलती है, कांपती है, और धर्म होता है तो पृथ्वी प्रसन्न होती है। इतने में परीक्षित ने देखा कि बैल को मारने वाला ही है कौन। बैल से पूछा, अरे महाराज आपके पैर किसने तोड़े मुझे बताइए, मैं पांडवों का पौत्र हूं। धर्म ने कहा कि महाराज अरे हमारे कर्म में लिखा होगा, हम किसकी बता दें किसने तोड़ दी? क्यों? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल आपके पैर किसने तोड़े मुझे बताओ, मैं उसको दंडित करूंगा। धर्म ने कहा मैं किसका नाम ले दूं? अरे हमारे कर्म में ही लिखा होगा,
क्यों? मुझे तो यह पता है कि संसार में ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है। आज जो सुखी है अपने कर्म से, जो दुखी है अपने कर्म से। क्यों? को न काओ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब दाता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। इस तरह जब धर्म के अवतार बैल ने कहा, परीक्षित ने मुड़कर देखा तो सामने कलयुग का रूप खड़ा हुआ है। तुम कौन हो? महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरे राज में रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तलवार निकाल के मारने को उद्यत हुए। इतने में कलयुग उनके चरणों में आ गया और राजा परीक्षित के चरणों को स्पर्श कर लिया। इसीलिए राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई है। चरणों को स्पर्श कर लिया, तुम्हें हमारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। बोले महाराज इसमें मर्यादा टूट रही है, मुझे निर्वाह करने के लिए कुछ जगह दे दो। तो आज परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। हाँ, जुगा, मदरापान, परस्त्री गमन और हिंसा। जहाँ 4 चीजें होती वहां रहो। अब कलयुग ने सोचा कि राजा ना तो हिंसा करते हैं, ना जुगा खेलते हैं, ना मदरापान करते हैं, ना परस्त्री गमन करते हैं। अब हम कैसे निवास करें? बोले महाराज एक आध अच्छी सी चीज दे दो, ये तो ढंग की चीजें ही नहीं। परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ सोने में भी तुम्हारा बास। अब देखिए आप उसी समय सूत जी से प्रश्न कर लिया सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज मैंने सुना है कि सोने में भगवान का वास है, तो कलयुग का वास कैसे हो गया? सूत जी ने कहा देखो, जो अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन है उसमें भगवान का वास होता है, और जो किसी प्राणी की हिंसा करके कमाया हुआ धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है। तो राजा परीक्षित का मुकुट अच्छा नहीं था। वो राजा परीक्षित का था ही नहीं, पांडवों का नहीं था, वो तो जरासंध का था, और जरासंध पापी था। और इसी कारण से कलयुग को आने में सुविधा हुई। अब कलयुग अपनी चोट करता है राजा के हृदय में बैठकर। राजा परीक्षित तो ऐसे थे कि संतों के आसनों पर झाड़ू लगाने जाते थे, पेश बदल बदल कर। इतने करुणावान थे। एक बार जब समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने को दो, पानी पीने को दे दो। लेकिन समीक ऋषि तो अंतर्मुखी हो गए थे। अब कलयुग यहाँ चोट कर रहा है। राजा परीक्षित ने धनुष से मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि की, और वहां से चले गए। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डला है। गौरमुख नाम के शिष्य से पूछा कौन आया था? बोले महाराज वो परीक्षित आए थे राजा, और वही आपके पिताजी से भोजन की जल की याचना कर रहे थे। जब इनसे कोई उत्तर नहीं मिला तो मरा हुआ नाग इनके गले में डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। श्रृंगी ऋषि ने गंगा जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को साथ दिया, तुझे भारत का सम्राट होने का जो गर्व है, 7वें दिन इसी नाग के पूर्वज, जो काला नाग तुमने हमारे पिताजी के गले में डाला है, इसी के पूर्वज तक्षक वह जीवित होंगे और तुम्हें 7वें दिन हम लोग पहुंचाएंगे। तुम्हें अपने आप पर घमंड है ना राजा होने का। और जब इस तरह से कह दिया, जब समीक ऋषि की समाधि खुली, सामने देखा तो श्रृंगी ऋषि रो रहे थे। क्यों बेटा क्या बात है? बोले महाराज उस राजा परीक्षित ने ऐसी ऐसी गलती की हो, मैंने भी उसको ऐसा साथ दे दिया कि वो भी जीवन में दोबारा गलती नहीं करेगा। क्या कर दिया बेटा? अरे मैंने उसको 7 दिन में मरने का साथ दे दिया, उसकी भी अकाल मृत्यु होगी। अरे बोले बेटा ये तो तुमने गलत किया।
अपन ब्राह्मण है, संत है, अपने लिए तो करुणावान होना चाहिए, मित्रतावान होना चाहिए। तुमने क्या कर दिया है? जिस राजा के राज्य में हम निर्भय होकर जंगल में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं, और वो राजा हमारी रक्षा करता है, बेटा उसके लिए ऐसा साफ नहीं देना था। खैर जो हुआ, जो वाणी का बाण निकल गया, अब लौट के तो आता नहीं है, लेकिन उसको भी पहले सूचना कर दो। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को बताया, तो परीक्षित ने जब देख लिया कि अब तो मरना ही है, 7वें दिन मेरी मृत्यु है, आज परीक्षित घर द्वार राजपाट सब छोड़ करके सीधे जाकर गंगा के किनारे बैठ जाते। जो भारत का सम्राट है, लेकिन जब गंगा के किनारे बैठे तो पानी पीने को गिलास भी नहीं है इनके साथ। हाँ, जब राजा परीक्षित ने त्याग किया, एक लोटा भी साथ में नहीं है, गिलास भी साथ में नहीं है, जाके समाधि में बैठ गए। और जब संत लोगों को पता चला कि राजा परीक्षित को साफ मिला है, तो बड़े बड़े संत जिनमें अत्रि, देवराज, गौतम, भंगरा, कश्यप, वामदेव, कई प्रकार के संत वहां पहुंच गए। अरे राम राम, बड़ा गलत हुआ है। तो अच्छे व्यक्ति को कोई दंड मिल जाए तो लोग बाग सोचते हैं कि अरे बड़ा गलत हो गया, उससे मिलने जाते हैं। तकरीबन 25,000 संत राजा परीक्षित के पास बैठे, लेकिन जब कोई भी निश्चय नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल जाए, कोई निर्णय नहीं कर पाया। उसी समय जो सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण की समाधि में बैठे थे, एकाएक सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी से कोई कह रहा है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तुरंत सुखदेव जी परीक्षित के पास आए, उठकर आए, सब लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। संतों ने कहा परीक्षित अब समझ लो तुम्हें मुक्ति मिल गई। ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। संतों ने सारा खेल की बड़ाई नहीं करना ज्यादा, नहीं तो जो उठ के चली जाएंगे। उसी समय सुखदेव जी आए, अतः प्रच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज सुखदेव जी का आगमन हो गया तो समझ लो कि परीक्षित को मोक्ष भी मिल गया। भाई सुखदेव जी तो ऐसे संत हैं, सुखदेव जी से एक ही छोटा सा प्रश्न किया परीक्षित ने नहीं कहा कि हमें मृत्यु टाल दो। अगर परीक्षित कह देते कि हमें मौत को टाल दो तो सुखदेव जी टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना कोई शंका का समाधान थोड़ी है। परीक्षित ने कहा महाराज अतः प्रच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज केवल एक बात बता दो कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? कितना संक्षिप्त प्रश्न। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बस एक कृपा करके मुझे बता दो, यही बता दो। सुखदेव जी बड़े गदगद हो रहे हैं। अरे महाराजन, तुमने तो ये प्रश्न अपने लिए तो क्या, तुमने सारे संसार के लिए प्रश्न कर दिया। यही स्थिति परिस्थिति तो सबकी है, यही स्थिति सबकी है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है, क्या करना चाहिए उसे? सुखदेव जी ने कहा राजा यही स्थिति सबकी है। तुम्हें पता है कि सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती है 1 लाख वर्ष, सतयुग में। और फिर त्रेता में एक शून्य घटता है, 10,000 वर्ष एक व्यक्ति की उम्र होती है। फिर द्वापर में एक शून्य और घटता है तो 1000 वर्ष। द्वापर में 1000 वर्ष होती है आयु। फिर कलयुग में एक शून्य और घटता है। तो शास्त्र के अनुसार कलयुग में कम से कम 100 वर्ष तो निर्धारित की गई है कि 100 वर्ष तो जीना चाहिए आदमी को। देखो 100 वर्ष का आपको लाखों में एक आदमी मिलेगा, लाखों में एक आदमी मिलेगा। 100 वर्ष का तो मिलेगा ही नहीं, लाखों में एक आदमी मिल गया तो मिल गया। हाँ क्यों?
भाई क्या है ना, अगर 100 वर्ष का आप अनुमान लगाओ, 100 वर्ष की आप गणना कर लो, तो हम और आप दिन रात मिला के तो एक दिन कहते हैं, 24 घंटा निकलता है एक दिन मानते हैं। अगर 100 साल की आप समझ लो तो 50 साल है तो रात के सोने में गई कि नहीं गई? 100 साल की उम्र में 50 साल तो सोने में गई, रात ही रात में गई। अब 50 बची तो 20 साल तक तो पता नहीं पड़त कि हम कुआ। 30 बची, ब्याह हो, फलदाना हो, बाजे बजे हैं, दिल दिल घोड़ी नची, ये में अब कितना समय बचे बताओ? पूरी एब्सेंट। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य सो स्मर्तव्य चेता। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, ध्यान से सुनना। सांस सांस पे राम भज और वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने ई श्वास की आवन होए न होए, ना जाने ई श्वास की आवन होए न होए। कहना है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संसार में आपने अमृत का नाम सुना होगा लेकिन पिया नहीं होगा, देखा नहीं होगा। अगर अमृत कुछ है संसार में तो वाणी ही अमृत है। ये वाणी ही तारती है, वाणी ही मारती है। वाणी से चाहो तो तर जाओ और वाणी से ही चाहो तो मर जाओ। वाणी का खेल है, केवल बोलने का तरीका है। अगर बोलने का तरीका है तो व्यास मंच पे बैठ जाओ, नहीं ये तरीका तो नीचे भेजो। केवल वाणी, और वाणी ही तो अमृत है। और क्या है? इसलिए कह रहा हूं कि कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म, कर से कर्म, कर से कर्म करहु विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा कर से कर्म करहु विधि नाना। कोई भी काम करो, घास काटो, दूध लगाओ, दूध बेचो, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधान। यही सार तत्व है
आज की कथा का कि कहीं भी रहे हम, कर से कर्म करहो विधि नाना, कर से कर्म करहो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम।